रुको। अरे लगता है वो आ गया। चलो भागो 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 रे। कुछ भी नहीं बचेगा, सब हटा दो सब। अरे रुको रुको, अरे रुको, अरे रुक जाओ, मैं बोल रही हूँ। खा लो, आज मैं खिलाकर ही रहूंगी तुम्हें। रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाग्यवान, सिर्फ दाल में चावल मिलाकर मैं कभी नहीं खाऊंगा। अरे कम से कम कुछ उबले अंडे ही दे दो, अंडे की भुर्जी भी चलेगी। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पूरे दिन बस अंडे अंडे और सिर्फ अंडे। एक दिन में 60 अंडे कौन सा इंसान खाता है बताइए? आधे मन का कैलाश खाता है। बिना अंडे के मैं चावल नहीं खाऊंगा बस। तो फिर खाने की कोई जरूरत नहीं है, भूखे ही रहिए। मैं घर जा रही हूँ। बड़े आए। अरे बाजार भी बंद है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आलू बड़े, बैगन भजिया, अंडे पकौड़े, आपको क्या दूं? मुझे 2 आलू के बड़े और 2 अंडे के पकौड़े दीजिए। वाह, अंडे के पकौड़े मुझे भी दे दो भाई, भूख लगी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अंडे के पकौड़े नहीं दे पाऊंगा कैलाश भैया। हाँ, पर क्यों क्यों? मैं बिना पैसे दिए तो खाने वाला नहीं हूँ। ये लो पैसे, ये लो। अरे नहीं नहीं, पैसों की बात नहीं है। आपकी धर्मपत्नी कहकर गई है मैं आपको अंडे के पकौड़े ना बेचूं। हाँ भाभी माँ समान होती है, भाभी की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। अच्छा, अगर भाभी माँ के समान है तो भैया भी तो पिता के समान होते हैं। दे बेटा, कम से कम एक तो दे दे, भूख लगी है, दे देना। बस एक ही बची थी, वो मैंने खा ली, अब और नहीं तलूंगा। ये सब साजिश है, मैं अच्छे से समझता हूँ। देख लूंगा मैं। ये क्या बात हुई? मुझे देखते ही सारे अंडे हटा लिए तुमने? अच्छा, समझ गया, जरूर तुम्हारी भाभी ने मुझे अंडे बेचने के लिए मना किया होगा। सही पकड़े हो कैलाश भैया। चाय पीनी है तो बोलो, अब भी देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे चाय वाय, तू ही सारी चाय पी जा और अपनी भाभी को भी पिला दे। ये अंडों की चोरी मैं ठीक करके रहूंगा, कह देता हूँ। हाँ, इस बार कविता कमर कस के मैदान में उतरी है। पहले सिर्फ घर के अंदर ड्रामा चालू था, अब तो देख रहा हूँ बाहर भी मेरा अंडा खाना रुकवा दिया गया है। ओहो, पर अंडे खाए बिना मेरा दिन कैसे कटेगा? अब मैं क्या करूं? मिल गया, एक उपाय मिल गया मुझे। हरिया के घर में बहुत सारे अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। ऐसी मुसीबत के समय सिर्फ वो ही मेरा साथ दे सकता है। अरे धीरे धीरे आवाज मत करो। अरे तुम लोग तो अंडे देते रहोगी, पर मेरे बारे में जरा सोच कर देखो। अरे अंडे ना खाकर मेरी हालत बिल्कुल बिना पानी के मछली की तरह हो गई है, क्या बताऊं तुम्हें। अरे कौन है वहाँ? ये क्या अनर्थ हो गया? भाग कैलाश, वरना आज तेरी बैंड बज जाएगी। अरे चोर, मुर्गी चोर! अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। मुर्गी नहीं, मैं तो अंडा लेने आया था हरिया भैया। अरे कैलाश भैया आप? हाँ, भाभी ने सही कहा था। क्या कहा था तुझसे तेरी भाभी ने, जरा मुझे बता। उन्होंने कहा था मुर्गियों के घर को ताला लगा कर रखना, ताकि आप अंडे चोरी ना कर सको। भाभी माँ समान है, भाभी की बात मानना उचित था। नहीं, आज से मैं मुर्गी के घर को ताला लगा कर रखूंगा। अपनी भाभी से जाकर कह देना कि वो मेरे मुंह में भी ताला लगा दे, जिससे मैं कभी अंडे नहीं खा पाऊंगा, कभी भी नहीं।
क्यों जी, आज कितने अंडे खाए हैं आज? नहीं नहीं नहीं, इसे गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर भाग्यवान शेर है तो ये कैलाश भी सवा शेर है। तुम्हारी हरकतों से अंडे खाने की इच्छा ही बिल्कुल चली गई है भाग्यवान। चलो, इसका मतलब मेरी बुद्धि ने सही काम किया है। काम मतलब? अरे कमाल का काम किया है। मैंने बहुत सोचकर देखा भाग्यवान। समझी, अगर एक अंडे की कीमत 5 रुपए है तो फिर रोज मैं 60 गुना 5 मतलब 300 रुपए के अंडे खा जाता हूँ। एक दिन में 300 रुपए के अंडे मतलब महीने के 9,000 रुपए के अंडे और साल में 1,08,000 रुपए के अंडे। तो फिर आप ही खुद ही एक बार सोच कर देखिए। मैंने सोच लिया है भाग्यवान, साल में 1,08,000 रुपए अंडे के पीछे खर्च ना करके मैं उन रुपयों से कल ही तुम्हारे लिए सोने के कान के झुमके खरीद ले आऊंगा। चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हारी वजह से आज मेरे अंडे खाने का नशा दूर तो हो गया ना भाग्यवान। क्या सच कह रहे हैं आप? मुझे सच में कान में झुमके खरीद कर देंगे? आपकी तरह अच्छा इंसान कोई दूसरा नहीं है जी। जाती हूँ, आपके लिए दाल बनाती हूँ। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। आज की रात किसी तरह से दाल में चावल मिलाकर खा लेता हूँ। कल से शुरू होगा असली खेल, देखते जाओ। अरे जाइए जाइए, जल्दी लेकर आइए जी, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है। जाता हूँ भाग्यवान, तुम्हारे लिए मैं सबसे बढ़िया कान के झुमके ले आता हूँ। ये मैंने तुमसे वादा किया था। अब तक तो सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। अब बारी है असली नाटक की। अब बस सिर्फ चेहरे पर और आंखों में थोड़ा दुख लाना होगा बस, और फिर काम बन जाएगा। भाग्यवान अनर्थ हो गया। सारे रुपए पानी में चले गए मेरे। क्या करूं? ये क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारे लिए सोने के कान के झुमके खरीद कर घर लौट रहा था। लौटते समय हरिया की घर की मुर्गियों ने मुझे दौड़ा दिया। भाग्यवान क्या करूं? वो तो दौड़ेंगे ही। कल रात आप उनके अंडे चुराने गए थे ना? उसी भागम भाग के चक्कर में मेरे हाथों से वो दोनों कान के झुमके जमीन पर गिर गए और उन मुर्गियों ने उसे जल्दी जल्दी में खा लिया। अब मैं क्या करूं? मेरे सोने के कान के झुमके। वो तो अब हरिया के मुर्गी के पेट में है भाग्यवान। अब क्या होगा मैं नहीं जानता। क्या करूं? खबरदार, इस मामले के बारे में हरिया को कुछ मत बताइएगा। अगर पता चला वो झुमके मेरे कानों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर मुर्गी के पेट से झुमकों को बाहर कैसे निकालेंगे? पर अगर मुर्गी झुमकों को खाकर अंडा देगी तो जरूर वो झुमके अंडों में किसी के घर पहुंच जाएंगे भाग्यवान। हाँ। नहीं, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। आज से हरिया की मुर्गी के जितने भी अंडे होंगे वो सब मैं खरीद लूंगी। जब तक उन अंडों से सोने के झुमके नहीं निकल आते तब तक मैं खरीदती ही जाऊंगी। आप यहाँ चुपचाप खड़े रहिए, मैं जाकर आज सुबह के दिए अंडे खरीद लाती हूँ, ठीक है? जाओ जाओ। मेरा काम तो हो गया है। अब सिर्फ अंडे खाने का इंतजार करना है। देखते जाओ। सुनो हरिया, आज से तुम्हारी मुर्गी जितने अंडे देगी वो सब मैं ही खरीदूंगी। पर भाभी, आपने तो कहा था कि कैलाश भैया को अंडे खाने नहीं देंगी। हाँ वो कहा था, पर अब जो कह रही हूँ उसे सुनो। अच्छा, हाँ भाभी तो माँ समान होती है ना, सुनना तो पड़ेगा ही। मिली क्या? नहीं, इनमें भी नहीं मिली। आशा मत छोड़ो भाग्यवान, बस तुम फोड़ती जाओ। तब तक मैं इन टूटे हुए अंडों से एक बढ़िया सा ऑमलेट बना लेता हूँ।
अब से अंडा खाने के लिए कविता से लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा फंदा डाला है कि कविता खुद ही मुझे अंडे खाने को देगी। कैलाश की बुद्धि के आगे हर कोई हार मान जाता है। देखा ना, अंडे के लिए इस कैलाश का फंडा।